हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्यांश श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को फंडामेंटल राइट्स का क्लास बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मात्र 7 से 8 मिनट में आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स आपके मुंह पर होगा। पूरा मौलिक अधिकार आपके मुंह पर होगा, आपके माइंड में होगा। तो मात्र 5 से 7 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरे फंडामेंटल राइट्स को अपने माइंड में उतारें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जो मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में पूरा मौलिक अधिकार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कितने मौलिक अधिकार होते हैं और कौन कौन से हैं। तो चलिए, फर्स्ट में है समानता का अधिकार, सेकेंड में है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड शोषण के खिलाफ अधिकार, फोर्थ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 6 संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो फ्रेंड्स, ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको हम एक ट्रिक से मात्र 2 सेकेंड में आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, इसके फंडामेंटल राइट्स के ख़त्म होने के बाद आपको छोटा सा ट्रिक बताएंगे जिससे 6 का 6 फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार है वो आपको याद हो जाएगा। तो एक और है संपत्ति का अधिकार, जो कि 1978 में इसको हटा दिया गया। ये अभी किस अनुच्छेद में है? तो 300A में यह अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है वह आर्टिकल 300A में है, जिसको 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो चलिए अब हम समानता का अधिकार देखते हैं। तो चलिए देखते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। जो समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी देश का हो, राज्य का हो, किसी भी जाति का हो, इसे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सबके लिए कानून क्या है? समान है। इसमें अनुच्छेद 14 में हमको इससे मिलता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? भेदभाव का निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वह किसी राज्य का है, वह किसी जाति का है, वह किसी भी चीज़ का है, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या है? सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, यानी आप किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, किसी भी पेशे से आपका कोई भी पेशा है, लेकिन उस पेशा को कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इस पर कोई समानता न, कोई भी रोक नहीं है इस पर। तो चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, या भी किसी भी व्यक्ति को छुआछूत का, जो हम छुआछूत से पहले जो व्यक्ति थे वह किसी अलग जाति का है तो उसे वह किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को नहीं छू सकता है। कोई फॉरवर्ड का है तो वह कोई बैकवर्ड जाति का व्यक्ति है तो वह किसी फॉरवर्ड जाति के व्यक्ति को छू नहीं सकता। इस तरह का छुआछूत क्या किया गया? उसका उन्मूलन कर दिया गया। तो चलिए अनुच्छेद 18 में देखते हैं उपाधियों का उन्मूलन, यदि इसमें है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से कोई उपाधि नहीं दे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर फंडामेंटल राइट्स है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 अनुच्छेद में है। तो चलिए अनुच्छेद 19 में क्या देखते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति शांति से इकट्ठा होना, संघ बनाना, स्वतंत्र रूप से चलना, कहीं भी बैठना, कोई भी पेशा करना, यानी कोई भी आप पेशा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत आप कोई भी पेशा कर सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, कहीं भी स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। इससे आपका कोई भी रोक टोक नहीं है। यह आपको अनुच्छेद 19 के तहत आपको अधिकार दिया जा रहा है। अनुच्छेद 20, चलिए अनुच्छेद 20 में देखते हैं अपराध की सजा के संबंध में संरक्षण, यानी अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में अपराध की सजा के संबंध में संरक्षण। यदि आप कोई भी अपराध करते हैं तो उसमें आपको सजा का संरक्षण, जैसे यदि मान लीजिए कि यदि आप कोई अपराध करते हैं तो आपको जब पुलिस गिरफ्तार करता है तो वह आपको ज़बरदस्ती बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह को आपको वह क्या करता है? सज़ा नहीं दे सकता है। तो इससे क्या अपराध की आपको सज़ा में संरक्षण मिला। चलिए अनुच्छेद 21 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 21 में है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी जो जीवन की सुरक्षा है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमको अनुच्छेद 21 के तहत मिलती है। जीवन की सुरक्षा हमें कानून देगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चलिए अनुच्छेद 22 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 22 में है, तो अनुच्छेद 22 में क्या कहता है कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। यदि आपको जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो वह आपको बहुत समय के लिए आपको जेल में नहीं रह सकती है। उसे 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना होगा? मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा।
तो यह जो है अनुच्छेद 22 यह किसी किसी केस में होता है, सब केस में नहीं होता है। जो किसी केस का कार्य चल रहा होता है, ये जरूरी नहीं होता है कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। उसका कार्यकाल अगर चलता है 2-3 दिन तक चलता है, या किसी किसी रेयर केस में यह अनुच्छेद 22 के तहत यह नियम लागू होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद मौलिक अधिकार जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स 3 में क्या कहता है। 1 सेकेंड। तो देखिए अनुच्छेद जो 3 में है शोषण के खिलाफ अधिकार, उसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 23 से और 24 तक है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव में यातायात पर रोक और मजदूर श्रम, यानी मानव में हमें किसी भी तरह का यातायात पर रोक और मजदूर श्रम, इस तरह का कोई हमें रोक नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें है मजदूर में यातायात पर, यानी कि भी कहीं भी आ जा सकते हैं, इस तरह का कोई रोक टोक नहीं है, और कहीं भी जाकर हम श्रम कर सकते हैं। तो चलिए अनुच्छेद 24 में देखते हैं क्या। अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, यानी बाल श्रम को यह क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। 14 साल की कम उम्र के बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हैं अनुच्छेद 24 के तहत, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आप पर केस लागू हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मौलिक अधिकार 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जो चौथा है वह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक है। अब 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में क्या है देखते हैं। किसी भी धर्म को अपनाने, अभ्यास करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इससे आपको कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 26 में क्या है, अनुच्छेद 26 में है धर्म के प्रचार पर कराधान से मुक्ति। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि भी आप मठ खोल सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, मतलब आपको आश्रम खोल सकते हैं, इससे आपको किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 27 में देखते हैं क्या है, धर्म के प्रचार पर कराधान से मुक्ति, यदि आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इससे आपको कोई कर टैक्स नहीं देना होगा। अनुच्छेद 28 में क्या कहता है, धार्मिक निर्देशों में भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग ले सकते हैं, इससे आपके कोई भी धर्म के, किसी भी धर्म के हैं, और इसमें आप किसी भी धर्म में जाकर आप भाग ले सकते हैं, इससे आपकी कोई रोक टोक नहीं है, या आपको अनुच्छेद 28 से स्वतंत्रता मिलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए मौलिक अधिकार 5, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें क्या है, 29 से 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में इसमें क्या दिया गया है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक हित का संरक्षण, यानी कि जो कानून है वो अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 के तहत जो भी अल्पसंख्यक है हमारे देश में, उसको एक सांस्कृतिक और शिक्षा के लिए अलग से उसको क्या दिया जाता है, उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 30 में क्या है, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, यदि आप कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से, इससे कोई मतलब नहीं। आप अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए आप अलग से शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। आप अल्पसंख्यक हैं तो आप खोल सकते हैं, या कोई भी धर्म का है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब 6 नंबर और लास्ट मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार के अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार, अनुच्छेद जो क्या है 32, अनुच्छेद 32 में है संविधान की हृदय और आत्मा। तो इसको चलिए समझते हैं, इसको संविधान की हृदय और आत्मा क्यों कहा गया है, क्योंकि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने जब मौलिक अधिकार बनाया, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने मतलब क्या किया कि उन्होंने 5 मौलिक अधिकारों का, यदि आपका कोई हनन करता है, उस आपका जो मौलिक अधिकार है उस पर यदि आपको उसमें से किसी भी प्रकार का आपका शोषण किया जाता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप उसको क्या कर सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं। संविधान, इसलिए इसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपको हम ट्रिक बताते हैं, मौलिक अधिकार याद करने का ट्रिक। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार कितने, 6 मौलिक अधिकार याद करने का ट्रिक 2 सेकेंड में देखिए। ई और एफ 2 व्यक्ति है, ई और एफ 2 व्यक्ति है, जो दोनों ने क्या किया, शोध किया। दोनों ने क्या शोध किया कि शिक्षा से हमें क्या बढ़ता है, शिक्षा से हमें आत्मविश्वास मिलता है। ई और एफ 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने शोध किया कि शिक्षा से हमें आत्मविश्वास मिलता है। बस 6 मौलिक अधिकार याद हो गया। देखिए कैसे, ई इक्वालिटी, समानता का अधिकार, एफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, से शोषण के खिलाफ अधिकार,
ध से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और जो हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 और 5 नंबर जो है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और 6 नंबर जो है आत्मविश्वास, इसका हो जाएगा 6ठा नंबर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।